बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स, वेरिएबल का मतलब चेंज होना, तब्दील होना है। तो आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है इसमें फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं होगी, बल्कि फोर्स चेंज होगी। वो ड्यू टू मैग्नीट्यूड हो सकता है या ड्यू टू डायरेक्शन भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन मैनी केस द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें फोर्स जो है कांस्टेंट नहीं होती और वो फोर्स वेरी करती है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन से या फिर दोनों की वजह से। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स राइट किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। जब एक रॉकेट ज़मीन से आगे की तरफ मूव करता है तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है और वो हाइट के साथ साथ चेंज होती रहती है। नंबर 2, फोर्स एक्सर्ट बाय स्प्रिंग इंक्रीजेस बाय द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। अगर हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करें और उस स्प्रिंग पर एक फोर्स एक्सर्ट होगी, जितना हम उसको ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उसके ऊपर जो है फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्प्रिंग है और हम इस स्प्रिंग को, पहले हमारे पास इनिशियली ऐसा था स्प्रिंग, फिर हमने इस स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया। तो जैसे स्ट्रेच किया यहाँ पे छोड़ा तो इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगी और इसी अगर स्प्रिंग को हम यहाँ से ना छोड़ें बल्कि यहाँ से छोड़ें तो इस फोर्स पे अब जो फोर्स इस स्प्रिंग पे जो अब फोर्स एक्सर्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है चेंज होगी फोर्स मैग्नीट्यूड के लिहाज से। तो यही दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ जो है डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम एक्सप्लेनेशन के अंदर आते हैं। हमने कंसीडर किया, ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसको आप एक्सप्लेन कर लें पहले, फिर इस चीज़ पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सेस हो गया। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से मूव करता हुआ वो पॉइंट बी की तरफ जा रहा है और ये एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं है बल्कि एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में है, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस के बिटवीन है, यानी प्लेन के अंदर है। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी की तरफ मूव कर रहा है और आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ए से बी की तरफ मूव करते हुए इस जो ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ वही डिस्कस किया गया है। लेट अस कंसीडर द पाथ ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एज शोन इन फिगर। द फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमने इंटरवल इस ए और बी पॉइंट के दरमियान जो इंटरवल हमने बनाए हैं, ये एक इंटरवल हो गया फर्स्ट। इस फर्स्ट इंटरवल पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो डेल डी वन है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ जो फोर्स होगी वो F1 होगी। इसी तरह सेकंड इंटरवल के दरमियान डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डेल डी टू है और यहाँ फोर्स की वैल्यू F2 होगी, जबकि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो थीटा 2 होगा। इसी तरह एंड अप टू सो ऑन, अगर लास्ट वाले इस बी पॉइंट पे देखें तो बी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो डेल डी एन होगी, जो भी होगा एन, और वहाँ फोर्स की वैल्यू एफ एन होगी और फोर्स की वैल्यू यहाँ क्या होगी, एफ एन। फोर्स का इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो डेल एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हर इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट और हर इंटरवल की फोर्स को रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो द फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल डी वन, डेल डी टू एंड अप टू सो ऑन डेल डी एन। द फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल F1, F2 एंड अप टू सो ऑन Fn रिस्पेक्टिवली। फोर्स की वैल्यू भी लिखी हुई है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी लिखी हुई है। इसके बाद द फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर ईच इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम लेट कर लेते हैं, हम अप्रोक्सीमेटली फोर्स को हर इंटरवल के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू है वो हम अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं। जैसे ही अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं तो फिर हम फर्स्ट इंटरवल का जब वर्क निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है,
डेल W1, हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा था, वर्क इक्वल था एफ डॉट डी के, और जब डॉट को ख़त्म करते थे तो क्या आता था, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ जो फोर्स है फर्स्ट इंटरवल पर वो F1 है, और जो डी है डेल D1 है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जबकि कॉज ऑफ थीटा, ये थीटा फर्स्ट इंटरवल के दरमियान एंगल है, वो क्या होगा, θ1। तो यहाँ हम लिख देते हैं F1 डॉट डेल D1, इसको जब डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो आएगा F1 डेल D1 कॉज ऑफ θ1। सिमिलरली डेल W2 पे आ जाए, वो होगा F2 डॉट डेल D2, और वो जब बन जाएगा, जब डॉट प्रोडक्ट खत्म होगा तो F2 डेल D2 कॉज ऑफ θ2। इसी तरह अगर हम लास्ट वाले पॉइंट पे जाएं जहां पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो है डेल DN, तो उस पॉइंट पे हमें WN की वैल्यू क्या आएगी, FN डेल DN इक्वल टू FN डेल DN कॉज ऑफ θN। तो ये हमारे पास n इंटरवल पे वर्क की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें पॉइंट A से B तक का टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क के लिए हम हर इंटरवल के वर्क को सम कर देंगे। तो नाउ द टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट A टू B, अगर हमें पॉइंट A टू B तक मूव करते हुए बॉडी का वर्क निकालना है, तो फिर सारे वर्क को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास W ये टोटल वर्क को डिनोट कर रहा है, इक्वल होगा डेल W1 प्लस डेल W2 एंड अप टू सो ऑन डेल WN। यही वैल्यू हमारी क्या थी, ये थी F1 डेल D1 कॉज ऑफ θ1। इसी तरह ये क्या होगी, F2 डेल D2 कॉज ऑफ θ2 एंड अप टू सो ऑन, लास्ट वाली क्या होगी, FN डेल DN कॉज ऑफ θN। तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया इसको। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास F1 डेल D1 कॉज ऑफ θ1, F2 डेल D2 कॉज ऑफ θ2 एंड अप टू सो ऑन लास्ट टर्म है FN डेल DN कॉज ऑफ θN। अगर हम इसी चीज को एक समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं W इक्वल टू समेशन I टेंस टू 1 टू n, कि अगर n 3 होगा तो यहाँ F1 डेल D1 कॉज ऑफ θ1, F2 डेल D2 कॉज ऑफ θ2, F3 डेल D3 कॉज ऑफ θ3 आएगा। अगर n होगा तो n तक जाएगा, तो हम कॉमनली ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 टू n समेशन Fi कॉज ऑफ θi डेल Di। तो यहाँ जो I है वो 1 से n तक है, तो जितने हमारे पास इंटरवल्स होंगे उनके लिए हमारे पास ये समेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अभी भी अगर किस तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक की अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।